नमस्कार दोस्तों। ईरान और इजराइल के बीच में भयंकर युद्ध छिड़ गया है। तीसरे दिन यानी शनिवार की रात से जो युद्ध शुरू हुआ, दोनों ने एक दूसरे की ऑयल रिफाइनरीज और गैस फैक्ट्रीज के ऊपर आक्रमण करना शुरू कर दिया। तेल अवीव में भयंकर आक्रमण हो रहे हैं और तेल अवीव के बाद ईरान में भी तेहरान शहर पर भयंकर अटैक्स हो रहे हैं, भयंकर आक्रमण कर रहा है इजराइल। और ईरान भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है। इजराइल ईरानी मिसाइलों को रोक नहीं पा रहा है, उसके एयर डिफेंस सिस्टम ईरानी मिसाइलों का सामना नहीं कर पा रहे हैं। क्या हो रहा है वो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इस बीच जो है वो इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से बिल्कुल क्लियर कहा गया है कि हम क्या टारगेट कर रहे हैं। उन्होंने सूची बनाकर दी है और उस सूची में उन्होंने बताया है कि हम मिलिट्री कमांडर्स को टारगेट कर रहे हैं। ये जो ब्लैक वाले स्पॉट आप देख रहे हैं, ये कह रहे हैं हम इनको टारगेट कर रहे हैं। ये कह रहे हैं हम न्यूक्लियर जो इनके वॉर जोन्स हैं, न्यूक्लियर लैब्स हैं, उनको टारगेट कर रहे हैं। और एयर डिफेंस सिस्टम, ये जो ब्लू वाले ईरान के आप एयर डिफेंस सिस्टम है, ब्लू वाले एरिया, इनको हम टारगेट कर रहे हैं, इनके एयर डिफेंस सिस्टम को। और ये कह रहे हैं कि सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स को हम टारगेट कर रहे हैं। ये जो रेड वाली जगह है, यहां पर ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स इनकी रखी हुई हैं, इनको हम टारगेट कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स को भी हम मार रहे हैं, उनको भी हम टारगेट कर रहे हैं। ये इजराइल की तरफ से क्लियर कट कहा गया है। और वो आरोप लगा रहे हैं ईरान के ऊपर, और ये बात कह रहे हैं कि ईरान हमारी पब्लिक जो होम्स हैं, स्कूल्स हैं और सिविलियंस हैं, उनको टारगेट कर रहे हैं इन जगहों पर। ये पोस्टर जारी किया है इजराइल ने, इजराइल की तरफ से। और यहां पर ये कहा है कि फ्रॉम न्यूक्लियर साइट्स टू एयर डिफेंस सिस्टम वी आर डिसमेंटल्ड सम ईरानीज मोस्ट डेंजरस मिलिट्री असिस्ट, देयर इज अ ब्रेकडाउन ऑन की टारगेट्स स्टक अक्रॉस द ईरान। ये कह रहे हैं कि हम इजराइल से मार रहे हैं यहां से, और ईरान में इन जगहों पर इस फाहन एक जगह है वहां पर, और नटाज एक जगह है वहां पर, और सिराज एक जगह है वहां पर, और करमनशाह एक कोई जगह है, ये इस जगह पर ये लोग मार रहे हैं। और तबरीज एक जगह है, इस जगह पर हम लोग इतनी जगहों पर को टारगेट कर रहे हैं, ये इनका कहना है, ये इन्होंने बताया है। और आज रात क्या हुआ है, आज रात क्या किया है इजराइल ने तेहरान को निशाना बनाया है, और बुशहर एक जगह है, यहां निशाना बनाया है। तेहरान में क्या है, यहां पर जो है ये इनके ऑयल डिपो हैं इस जगह पर, और इसको निशाना बनाया है। जबकि आप देखिए कि इजराइल कह रहा है कि हम जो है मिलिट्री, न्यूक्लियर, एयर डिफेंस, सरफेस टू सरफेस, न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स, हम सिर्फ इनको मार रहे हैं। लेकिन आज किया क्या है, आज इजराइल ने क्या किया है, ऑयल डिपो पर निशाना साधा है, और गैस रिफाइनरी है जो बुशहर में है, यहां पर इनकी गैस रिफाइनरी है, और इसके ऊपर निशाना साधा है, और बमबारी यहां पर ये लोग रात में कर रहे हैं। इसके बदले में ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए दोस्तों हाइफा, इनका जो शहर है, उसके ऊपर निशाना लगाया है। हाइफा के ऊपर, जो इजराइल का हाइफा है, ये हाइफा समंदर के किनारे है, ये तेल अवीव के बिल्कुल पास में है। अभी मैं आपको और दिखाऊंगा, ये हाइफा शहर है इनका, ये हाइफा शहर। और इस हाइफा शहर के बिल्कुल यहां पर इनकी ऑयल रिफाइनरीज हैं। इन्होंने कहा कि तुमने तेहरान और बुशहर पर मारा, तुमने यहां पर मिसाइलें दागी, हमारा ऑयल डिपो और गैस रिफाइनरी पर हमला किया तुमने, हम तुम्हारी ऑयल रिफाइनरी को खत्म करेंगे, तहस नहस करेंगे। और सिर्फ तुम्हारी ऑयल रिफाइनरीज को ही नहीं तहस नहस करेंगे, हम उन जगहों पर भी तुमको मारेंगे जिन जगहों पर तुमने फिलिस्तीन की एरिया में कब्जा कर लिया है, उस जगह पर हम तुमको मारेंगे। दिखाता हूं मैं आपको एक बार जरा, ये आप देखिएगा तो यहां आपको देखने मिलेगा कि ये ईरान है। इस जगह पर मैं आपको दिखाता हूं, ये जो है ये ईरान है, ये तेहरान है, और ये पूरा ऐसे करके ये ईरान है इस जगह पर। अब ईरान यहां से जो है इजराइल के ऊपर इनकी जो रिफाइनरीज हैं वहां पर निशाना साध रहा है, इजराइल यहां से तेहरान के ऊपर निशाना साध रहा है। अब मैं थोड़ा और जूम करके आपको दिखाने वाला हूं, और जूम करके मैं आपको दिखाता हूं क्या हुआ। ये तेहरान जब यहां से जब मार रहे हैं तो इजराइल ये रहा, ये इजराइल है आपके सामने ये, और इजराइल का जो हाइफा है वो ये रहा, ये इनका हाइफा शहर है।
पहले तो तेल अवीव के ऊपर आक्रमण किया था, कल आपने देखा होगा, कल हमने आपको बताया कि तेल अवीव के ऊपर आक्रमण किया। तेल अवीव इनका यहां पर पड़ता है, ये रहा तेल अवीव, ये तेल अवीव है इस जगह पर, ये रहा तेल अवीव। तेल अवीव देखिए आ गया सामने, ये तेल अवीव है। कल इन्होंने तेल अवीव पर आक्रमण किया, लेकिन आज इस हाइफा शहर को निशाना बनाया है। ये जो हाइफा शहर है, ये आपको दिखाई दे रहा है लाल कलर के इसमें घेरे में, ये हाइफा है। और हाइफा के ठीक बगल में जो ऑयल रिफाइनरीज हैं, वो ऑयल रिफाइनरीज कहां हैं? ये रही इनकी ऑयल रिफाइनरीज, हाइफा के ठीक बगल में इनकी ऑयल रिफाइनरीज यहां पर दिखाई दे रही हैं। ये हैं इनकी इस जगह पर ऑयल रिफाइनरीज हैं, इस नक्शे से थोड़ा सा बाहर में ऑयल रिफाइनरीज। अगर इसमें हम आपको डालकर दिखाएं तो भी आपको लगभग चीजें क्लियर होंगी कि यहां पर कहां पर क्या है। लेकिन इस जगह पर इनकी ऑयल रिफाइनरीज यहां पर बेस्ड हैं। ये जो आपका एरिया है, इसी एरिया में इनकी ऑयल रिफाइनरीज हैं। तो यहां पर निशाना लगा रहे हैं तेल अवीव का, ये हाइफा जो शहर है, और उसके अलावा इस जगहों पर भी निशाना साध रहे हैं जहां पर जेरूसलम के आसपास का जो इलाका है, यहां पर जो ईरान कह रहा है कि आपने कब्जा करके रखा है वेस्ट बैंक के इलाके को, ये जेरूसलम का जो इलाका है, यहां पर भी मिसाइलें गिर रही हैं, ईरान से आने वाली मिसाइलें यहां पर भी गिर रही हैं। खैर, वीडियो में आगे बढ़ेंगे और इस समय क्या सिचुएशन पोजीशन है वो भी हम आपको बताएंगे कि इस समय क्या पोजीशन चल रही है। अब यहां पर ये अल जजीरा का ये अखबार है, ये कहता है लाइव, अभी ये बता रहा है कि ईरान फायर्स मिसाइल एट इजराइल किल्ड 10 आफ्टर अटैक ऑन ऑयल साइट्स। ऑयल साइट्स पर जब हमला किया ईरान के, तो ईरान ने काउंटर अटैक किया, जिसमें इजराइल के भीतर 10 लोगों के मारे जाने की अभी तक अल जजीरा यहां पर पुष्टि करता हुआ दिखाई दे रहा है। और दूसरी चीज यह है कि ईरान ये बात कह रहा है, ईरान इस बात को कह रहा है कि इजराइल ने हम पर अटैक करके हमारे लोगों को और मजबूत कर दिया है और ज्यादा हमको एक साथ ला दिया है। अब हम शुक्रगुजार हैं इजराइल के, हमारी जनता को और हमको एक करने के लिए, एक सूत्र के धागे में बांधने के लिए। ये तमाम सारी रात में जो आक्रमण हुए हैं उनकी चीजें थी। और कितने अभी तक इन्होंने न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे हैं। साइंटिस्टों को मारना क्यों है? आपको अगर दिक्कत सरकार से है, इजराइल की सरकार से है, तो साइंटिस्टों का तो उसमें कोई दोष नहीं है। साइंटिस्ट, कोई किसी देश के साइंटिस्टों को क्यों मारा जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। इजराइल साइंटिस्ट क्यों मार रहा है? इतने साइंटिस्टों को आप सूची देख सकते हैं, इतने साइंटिस्टों की सूची जारी की है इजराइल ने कि हमने इतने साइंटिस्टों को मार दिया है, कमांडर इतने हैं, जितने थे इतने कमांडर को हमने मार दिया है। और इसके बाद अब ईरान की बारी आती है, और ईरान ने कितने हमले किए हैं, क्या क्या हमले किए हैं, वो मैं तुरंत लाइव चल के आपको दिखाता हूं। ये अभी ईरान टाइम्स का है, 40 मिनट पहले का है, अभी का, तुरंत के तुरंत का। और ईरान और तेहरान टाइम्स क्या कह रहा है कि स्मोक राइज फ्रॉम ईस्टर्न तेहरान, कॉलम्स ऑफ स्मोक राइज। तो यहां पर क्या हो रहा है, धुआं उठता हुआ ये कह रहे हैं, हम देख रहे हैं। और ये तेहरान के ऊपर हमला हुआ है, इजराइल ने किया है, जहां क्या धुआं अभी यहां दिखाई दे रहा है। और फिर ये कह रहे हैं तेहरान इज अंडर अटैक। ये अभी से 41 मिनट के पहले की फुटेज है। ये तेहरान शहर है जिसके ऊपर हमला, दिन के वक्त ये हमला हो रहा है, और तेहरान इज अंडर अटैक, तेहरान टाइम्स ये कह रहा है। आप यहां पर देखेंगे तो ये बिल्कुल साफ क्लियर यहां पर दिखाई दे रहा है कि तेहरान के ऊपर ये आप देखेंगे तो आपको क्लियर दिखाई देगा धुआं उड़ता हुआ। ये रहा वो धुआं उड़ता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ेंगे, रात में क्या हुआ है वो भी आपको बताना बहुत आवश्यक है कि रात में क्या क्या कार्रवाइयां हुई हैं। रात में बहुत बम गोला बारूद दोस्तों रात के वक्त चला हुआ है। अब ये तेहरान टाइम्स यहां पर डालता है, कहता है कि न्यू फुटेज सोन बिल्डिंग रिड्यूस टू रबल बाय ईरान मिसाइल अटैक्स इन बैट यम साउथ ऑफ तेल अवीव ड्यूरिंग ऑपरेशन इन ट्रू प्रॉमिस 3। यानी इनने अपने ऑपरेशन का नाम रखा है ट्रू प्रॉमिस 3। और उस ऑपरेशन के जरिए तेल अवीव का ये हाल उन्होंने कहा है कि ईरान ने कहा है कि तेल अवीव का हमने ये हाल कर दिया है। गाजा जैसा तेल अवीव भी दिखाई देने लगा है, जैसे को तैसा जवाब दिया है, जैसी करनी वैसी भरनी टाइप्स हमने जो है इनको किया है। ये देखिए, ये यहाँ पर ये यहाँ पर कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे चीज़ें, बहुत सारे पॉलिटिकल टर्म्स भी यहाँ पर इस्तेमाल होते हुए दिखाई दे रहे हैं।
ये कहते हैं इज़राइल इज़राइल जी तेहरान से ईस्टर्न नार्मक डिस्ट्रिक्ट है ये। इज़राइली हमले में जो इनका अपना डैमेज हुआ है इज़राइल हमले में ईरान का, वो विजुअल यहाँ पर जो है इन्होंने दिखाया है कि हमारा कितना डैमेज हुआ है, हमारा भी अपना साथ साथ दिखाते चल रहे हैं, रिपोर्ट करते चल रहे हैं। अब आगे दिखाते हैं, आगे बताते हैं। ये इन्होंने जारी की हैं, ये जो फ़ोटोज़ हैं, ये फ़ोटोज़ इन्होंने जारी की हैं तेल अवीव की फ़ोटो हैं कि हमने रात में तेल अवीव को धुआं धुआं कर दिया है, ये कहना है ईरान का। और उसकी कुछ पिक्चर्स, कुछ तस्वीरें इन्होंने यहाँ जारी करके बताया है कि किस तरीके का तेल अवीव अब दिखाई देने लगा है। ये भी एक फुटेज है तेल अवीव की, इन्होंने यहाँ पर जारी की है कि तेल अवीव अब देखिए ऐसा दिखाई देने लगा है। ये देखिए यहाँ पर कुछ तस्वीरें और जारी की हैं। यहाँ पर लिखा है कि ट्रू प्रॉमिस 3 जो ऑपरेशन इन्होंने चलाया है उसके ज़रिए जो बहुत सारे लोग जो हैं वो इज़राइल में रेस्क्यू किए जा रहे हैं और बहुत सारे लोग मिसिंग बताए जा रहे हैं। ये इस तरीके की जो पिक्चर्स हैं ये इन्होंने यहाँ पर जारी की हैं। खैर आगे बढ़ेंगे। रात के वक्त क्या हमला हुआ, कितना बड़ा हमला हुआ, वो हम आपको दिखाएंगे। ये दिन की तस्वीरें इन्होंने जारी की हैं कि दिन में कहाँ पर क्या हाल है। ये तेल अवीव, ईरान ने तेल अवीव पर जो हमला किया है उसकी ये तस्वीरें हैं, वो आपको दिखाई दे रही हैं। और बहुत सारी तस्वीरें यहाँ पर इज़राइल ने बहुत भयंकर नुकसान किया है। यहाँ पर ईरान ने, माफ़ करिए, ईरान ने बहुत भयंकर नुकसान किया है इज़राइल का। यहाँ पर ये रात की तस्वीरें हैं और बहुत तेज़ी से इन तस्वीरों को आप ये देखिए। एक बात आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, वीडियो शोन ईरानियन हाइपरसोनिक मिसाइल स्ट्राइक ए टारगेट इन घूसदन, ये एक जगह है इजराइल की, वहां पर ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइल है वो अटैक कर रही है। और उसकी तेजी का अंदाजा आप देखिए, लगाइए कि कोई भी इनका ड्रोन एंटी मिसाइल सिस्टम या एयर डिफेंस सिस्टम काम कैसे कर पाएगा। कितनी तेजी से मिसाइल आसमान से आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे प्रकट हो रही है। आप देखेंगे, देखिए बादलों के बीच से निकलती है और सीधा टारगेट को हिट कर देती है। इस तरीके के हमले हो रहे हैं ईरान की तरफ से इज़राइल के ऊपर। और ये भी तेल अवीव का एक फुटेज है। यहाँ पर ये बतलाया जा रहा है कि लोग भागते हुए डरकर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सड़क के ऊपर जो है वो मिसाइलें गिर रही हैं। और ये अब से सिर्फ 10 घंटे पहले की है। हम क्योंकि वीडियो अभी कर रहे हैं आपके सामने, शाम को 5 बज रहा है भारतीय टाइम के हिसाब से, और ये अब से 10 घंटे पहले की जो है ये फुटेजेस यहाँ पर डाली गई हैं। और अभी भी जब हम वीडियो कर रहे हैं तब दोनों देशों के बीच में प्रॉपर बॉम्बिंग चल रही है, प्रॉपर युद्ध दोनों देशों के बीच चल रहा है। और ईरान की तरफ से जारी भी किया गया है कि ईरान इज़ अंडर अटैक, और उन्होंने अपने विजुअल जारी कर रहे हैं, एक के बाद एक वो बता रहे हैं। फुटेज कैप्चर इन स्पीड एंड एक्यूरेसी ऑफ ईरानियन मिसाइल्स रनिंग डाउन इन तेल अवीव। तेल अवीव में किस तरीके से जो है मिसाइल्स इनकी गिर रही हैं, वो इस बात को कह रहे हैं कि हमारी एक्यूरेसी, आप देखिए हमारे मिसाइलों की एक्यूरेसी, वो बता रहे हैं कि कितनी तेज़ी से मिसाइलें आकर गिर रही हैं। और इज़राइल जो है वो ये सब रोक नहीं पा रहा है, रोकने में नाकाम है, सक्षम नहीं है, रोक नहीं पा रहा है। सिविलियन नेबरहुड वेस्टर्न तेहरान टारगेटेड बाय इजराइल स्ट्राइक्स एंड असिस्टेंट्स अटेम्प्ट्स। ये कह रहे हैं कि इजराइल के सिविलियंस को ये ईरान की तस्वीर है, और ईरान कह रहा है कि इजराइल वाले ईरान के सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं, उनके मासूम लोगों के घरों को टारगेट कर रहे हैं और उनके घर बर्बाद हो रहे हैं। ये ईरान की तस्वीर आपको दिखाई है, तेहरान टाइम्स के सौजन्य से हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं इस तरीके से। और नॉट गाजा बट द इजराइल रिजीम। अब यहाँ पर तेहरान टाइम्स कह रहा है कि ये गाज़ा नहीं है, दिस इज़ नॉट गाज़ा, ये एक इजराइल का जो है वो रिजीम है, और इजराइल को हमने गाज़ा जैसा बना दिया है। हमारे ऊपर आक्रमण करना वो इजराइल को महंगा पड़ रहा है। और इसी तरीके से बहुत सारी तेहरान टाइम्स ने फुटेजेस जारी की हैं कि हमने इजराइल के भीतर कितना अटैक किया है, कितना आक्रमण किया है, क्या क्या किया है। ये एक विजुअल उन्होंने बताया है कि सायरन कैप्चर्स ईरान मिसाइल फ्लाई ओवर AI Absa Mosque in route the occupied Philistine
टेरिटरीज़। ये कह रहे हैं कि अल-अक्सा जो मस्जिद है ये दिखाई दे रही है यहाँ पर, उसके पास में हमने अटैक किया है और वहाँ पर जो एरिया इन लोगों ने इज़राइल की तरफ से कैप्चर किया है उसको छुड़ाने के लिए हम वहाँ पर भी बॉम्बिंग कर रहे हैं, हमारी मिसाइलें वहाँ पर भी गिर रही हैं। अब ईरान की तरफ से क्या कहा गया है, कह रहे हैं कि ईरानियन एयर डिफेंस इज एक्शन इन इंटरसेप्टिंग इनकमिंग इजराइल प्रोजेक्टाइल्स इन डाउन टाउन तेहरान। ये कह रहे हैं तेहरान में इजराइल की तरफ से जो मिसाइलें मारी गई हैं हम उनको हवा में ही मार कर गिरा रहे हैं। यहाँ पर आपको चमकता हुआ चमचम चमचम दिखाई दे रहा है, वो नीचे से एयर डिफेंस सिस्टम काम कर रहा है और जो इजराइल की तरफ से मिसाइलें आ रही हैं उनको ये हवा में ही मार गिरा रहे हैं, ये दावा किया जा रहा है ईरान की तरफ से। ये कह रहे हैं कि फायर कंटिन्यू टू रेंज इन हाइफा फॉलोइंग डायरेक्ट हिट्स बाय ईरानियन मिसाइल। ईरान की मिसाइल से हाइफा के ऊपर अटैक कर रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि हाइफा के भीतर हम डायरेक्ट यहाँ पर अटैक कर रहे हैं और हाइफा के ऊपर और सारी जो मिसाइल्स हैं वो जाती हुई हमारी कैसी दिखाई दे रही हैं वो ये यहाँ पर बतला रहे हैं, दिखला रहे हैं। बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ जारी किए गए हैं कि हाइफा के ऊपर भयंकर तरीके से, और हाइफा में जो इनकी ऑयल की फैक्ट्रीज़ हैं, जो ऑयल के इनके बेसेस हैं, उनके ऊपर आक्रमण किया है। कल रक्षा मंत्रालय के एक बड़े बेस के ऊपर अटैक किया था, वो भी हमने आपको बतलाया था और दिखलाया था। तो ईरान और इज़राइल के बीच में भयंकर युद्ध जारी है, भयंकर युद्ध चल रहा है। इज़राइल अमेरिका के दम पर ईरान से युद्ध लड़ रहा है, अमेरिका सामने नहीं आ रहा है। इज़राइल का ये कहना है कि ईरान क्योंकि परमाणु बम बनाने जा रहा है, उसने 90% से ज़्यादा यूरेनियम इकट्ठा कर लिया है और वो कभी भी परमाणु बम बना सकता है। और परमाणु अप्रसार संधि जो 1968 में हुई थी वो ये कहती है कि जिन 9 देशों ने परमाणु बम बना लिए हैं उनके अलावा अब कोई परमाणु बम नहीं बनाएगा, और ईरान ने उसके ऊपर दस्तखत कर रखे हैं। इस वजह से ईरान को अब परमाणु बम बनाने नहीं दिया जाएगा। ये विश्व के लिए, जगत के लिए, दुनिया के लिए और ख़ास तौर पर इज़राइल के लिए बड़ा ख़तरा साबित हो जाएंगे। तो इज़राइल अपने भविष्य को बचाने के लिए, अपनी दादागिरी को कायम रखने के लिए ईरान को परमाणु बम बनाने से रोक रहा है, जिसकी वजह से वो इज़राइल जो ईरान है उसके साइंटिस्टों को इज़राइल मार रहा है, जो इनकी लेबोरेटरीज़ हैं परमाणु की, एटम की, न्यूक्लियर की, उनके ऊपर हमले कर रहा है, मिलिट्री के ऊपर हमले कर रहा है। ये हमले ज़मीन के लिए नहीं हैं, ये हमले किसी और चीज़ के लिए नहीं हैं। ये युद्ध परमाणु मिसाइल या परमाणु एटम परीक्षण, परमाणु बम ना बनाने पाए ईरान, इसलिए इज़राइल ईरान के ऊपर हमले पर हमले कर रहा है और ईरान भी इज़राइल को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। शनिवार रात को दोनों ने एक दूसरे के ऑयल और गैस रिफाइनरीज़ के ऊपर अटैक किया। तेल अवीव को इसमें भयंकर नुकसान हो रहा है। एक बात बिल्कुल क्लियर और साफ़ है, ईरान में मरने वाले लोगों की संख्या 130 के आसपास जो है वो लगभग पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी चीज़ ये है कि इज़राइल अपने यहाँ डेथ कैजुअलिटीज़ को ज़्यादातर छिपा ले जाता है, दिखाता नहीं है कि हमारे यहाँ इतने लोग मरे या ये हुआ, लेकिन जिस हिसाब का नुकसान आपको दिखलाई दे या फ़ोटोज़ में, उससे ये ज़ाहिर होता है कि जो 30 लोग या 13 लोग, हाँ इज़राइल में कहते हैं 13 लोग मारे गए हैं, तो 13 तो में भी पॉसिबल नहीं है कि सिर्फ 13 लोग मारे गए हों। कुल मिलाकर ईरान को छेड़ना, ईरान से पंगा लेना भारी पड़ गया है। इज़राइल लोग कहते हैं कि इज़राइल ने परमाणु बम बना लिया है। ईरान एक चीज़ ये कहता है कि भाई हमारे यहाँ इस्लाम में परमाणु बनाना जो है हराम है और ऐसा है, हम परमाणु नहीं बनाएंगे। लेकिन आज की परिस्थितियों के हिसाब से, अपने आप को पावरफुल बनाने के हिसाब से ऐसा लगता है कि ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब है और वो बनाना चाहता है। लेकिन इज़राइल
इजराइल भी उन 9 देशों में नहीं है जिन देशों ने परमाणु अप्रसार संधि की थी कि कोई परमाणु नहीं बनाएगा। इजराइल ने चोरी छुपे चुपचाप परमाणु बना लिया है। ये खबरें आती हैं तमाम इनके दुश्मन देशों के हवाले से कि इन लोगों ने परमाणु बना लिया है। लेकिन अब जब ईरान परमाणु बम बना रहा है तब इजराइल ये कहता है कि ये लोग देश दुनिया के लिए और हमारे लिए ख़तरा साबित होंगे, इसलिए इनको परमाणु बम नहीं बनाने दिया जाएगा। हम लोग बड़ा जिम्मेदार नागरिक हैं, जिम्मेदार देश हैं, हम जो है मानवता की भलाई के लिए हैं और ईरान परमाणु बम बना लेगा तो लोगों के ऊपर जो है वो ख़तरा मंडराने लग जाएगा, जिस वजह से हम इनको परमाणु बम नहीं बनाने देंगे। ये यहाँ पर इस बात की जंग है, इस बात की लड़ाई है। तो आपने गल्फ़ न्यूज़ के इस उल्टा चश्मा यूसी के एपिसोड में देखा कि इजराइल और ईरान कैसे एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे हैं, आक्रमण कर रहे हैं, कहाँ कहाँ आक्रमण कर रहे हैं, वो हमने आपको दिखलाया बतलाया। और जो भी अपडेट्स होंगी मैं आपको बताता रहूँगा। मेरा नाम भरत है, आप उल्टा चश्मा यूसी देख रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि उल्टा चश्मा यूसी पर आपको ऑथेंटिक जानकारी ही मिलेगी, नो हवाई जानकारी, सिर्फ वही जानकारी जो जानकारी सत्य है, प्रमाणिक है। मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।